हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की। तो जिसमें आपके सामने जैसा आप लोग देख रहे हैं कि तीन प्रकार के इंटीग्रेशन के मेथड है। देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड थर्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला इसमें जो फर्स्ट काइंड है, हम इस फर्स्ट काइंड के बारे में हम पहला अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ध्यान से आप देखें। पहला हम मान लेते हैं कि किसी भी हमें इंटीग्रेट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट टॉपिक हमें वी हैव लेट फंक्शन है f(x) is dx। तो दिस integrals can be transformed under to changing the independent variable x to t by substituting x equal to 0. So let x is equal to gt। तो अब हमने जो है इसे यहां पर लिख लिया। अब हमारे पास कंसीडर करते हैं ये इंटीग्रेशन आई हियर fx dx। तो इसके बाद सबसे पहला काम होता है put x equal to gt and now differentiate dx by dt is equal to, यहां हमारे पास g dash t। ओके, सो हियर हम इसे इंटीग्रेट करें। I is equal to इंटीग्रेशन fx dx is equal to इंटीग्रेशन f gt, और यहां हमारे पास जो है साथ में ये जो हमारे पास जो dx है इसको dt में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो ये gt हमारे पास यानी g डैश t इंटू dt, ये हमारे पास जो है हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यूज करते हैं और इसी पर बेस जो है हम कुछ आइडेंटिटी को अभी हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो ये आइडेंटिटीज हमारे क्वेश्चन को, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। तो पहले सबसे पहला काम फर्स्ट नंबर है, हम बात करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं किसका, इंटीग्रेशन 10x का इंटीग्रेशन करते हैं। क्योंकि पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो है जिसमें हमारे पास साइन कॉस के तो हमने इंटीग्रेशन कर लिए थे, साथ में सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर के भी इंटीग्रेशन किए थे। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जो है हम 10x cot x का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसे हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो है हम इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। तो हम जानते हैं कि 10x को क्या लिखा जा सकता है, तो 10x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। सो हियर is equal to इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos x, यहां पर dx। हमने जो है इसे एक तरीके से ब्रेक कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके cos x को हम क्या करते हैं, t मान लेते हैं। तो लेट cos x इक्वल टू t, हमने cos x को क्या किया, t मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये cos x हमारा जो वैल्यू होता है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x dx, यहां पर sin x dx इक्वल टू dt। और यहां हमारे पास जो है, क्योंकि यहां पे cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, तो हम जो है यहां पर इसे हम बना लेते हैं। लेकिन जब इस निगेटिव साइन, क्योंकि यहां पर हमें sin x केवल dx है, ये माइनस साइन उधर हम ट्रांसफर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin x dx इक्वल टू माइनस dt। तो इसके बेस पर हम अगले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1 अपॉन यहां पर t, और साथ में यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का dt, ये निगेटिव साइन के साथ। अब जब हम इसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं तो यहां हम देखते हैं कि हियर माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई में t यहां पर dt, और जब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 1 बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। सो माइनस यहां हमारे पास log p, और यहां हमने जो है इसको काम कर दिया, और प्लस यहां हमने जब देखा इसमें तो ये जो है हमेशा क्या लिखा जाता है, मॉडुलस में प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम यहां पर जरूर लगा देते हैं।
तो अब क्या बारी आ गई कि जो है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो 10x का था, यहाँ पर कहीं x तो है ही नहीं, तो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था t की वैल्यू को, यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हियर माइनस लॉग मॉड में cos x, यहाँ पे प्लस का c, और जब ये निगेटिव साइन हमारा ऊपर जाता है तो हम इसको फिर से हम इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड में, यहां पर ये हमारा जो है cos x प्लस का c, क्योंकि ये पावर में इसके ऊपर आ जाता है, और इसके बाद फिर जो है लॉग मॉड sec x प्लस का c। तो हमारी जो आइडेंटिटी बन जाती है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज इक्वल टू लॉग मॉड में sec x plus का c. This is the first identity of the substitution method. इस मेथड में हमारी पहली आइडेंटिटी यहाँ पे फाइंड। सेम प्रोसीजर जो है हम cot x के लिए अप्लाई करते हैं। सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। अब इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी cot को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो cot को जब चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा cos x बाई में sin x यहां पर dx। अब हम यहां पर देख रहे हैं सेम प्रोसीजर, यहां हमने जो है पहले वाले में हमने क्या किया था, cos x को t माना था क्योंकि ये न्यूमरेटर में था, और यहां पर भी हमारा जो है cos x तो हमारा dx दिया गया है, तो sin x को हम t मानेंगे। लेट sin x इज इक्वल टू t। अब हम इसे जो है डिफरेंशिएट करते हैं, तो sin x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x dx इक्वल टू यहां पर dt। अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो इंटीग्रेशन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dt अपॉन यहां पर t। सेम प्रोसीजर हम यहां पर log यूज करते हैं, तो ये हमारे पास हो गया log मॉड में t प्लस का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारा जो है c यहां पर आ गया है। अब हम t की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, log यहां पर क्या हो जाएगा, sin x प्लस का c, तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं cot x dx इक्वल टू log mod sin x प्लस का c। दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी जिसका हम यूज जो है इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करें। तो इसी क्रम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास जो है जो थर्ड है, वो थर्ड नंबर की आइडेंटिटी की हम चर्चा करेंगे, वो है sec x। तो यहां हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो बहुत सारी गलतियां होती हैं जब हम इसको डिराइव कर लेते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। तो sec x को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसको हम डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, तो हम इसमें एक काम ये करते हैं, sec x प्लस tan x को हम जो है ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है ये हो गया sec x इंटू, और यहाँ हो जाएगा sec x प्लस tan x ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x। ये हमारे पास हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास जो है dx फाइंड। अब हमारे पास जो है यहाँ पर हमें सबसे पहला काम जो करना है, sec x प्लस tan x को हमें क्या मानना है, t मानना है। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर को देख लेते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं न्यूमरेटर में हमें क्या मिल जाएगा, sec का sec में मल्टीप्लाई होगा, तो sec स्क्वायर x प्लस, और यहाँ पर sec x और tan x, ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूमरेटर यहाँ dx और डिवाइडेड बाई में ये हमारे पास sec x प्लस tan x। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम इसी को मान लेते हैं, लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट sec। हम sec का जो है हमारे पास जब इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमारे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमारा जो है ये वैल्यू आ जाता है sec x tan x प्लस यहां पर sec स्क्वायर x और साथ में यहां पर dx इक्वल टू d। अब आप देख रहे हैं कि जो ये न्यूमरेटर है वो हमारा
टोटल जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, dt में कन्वर्ट हो। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, यहां पर हम यहां देखते हैं इंटीग्रेशन 1/t, यहां हमारा क्या हो गया dt। अब 1/t को हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन इसका होता है दैट इज अ log mod t प्लस का c। अब इस t को हम जो है यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, t जिसे हमने माना है उसे हम लिख देते हैं, ये हो गया हमारे पास log, ये है sec x प्लस 10x प्लस का c। तो हमारी आइडेंटिटी जो है sec x की तैयार हो गई है, हम यहां लिख सकते हैं सो sec x इंटीग्रेशन dx इक्वल टू log mod sec x प्लस 10x और प्लस का c। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस थर्ड आइडेंटिटी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने जो है यहां पर किया। और एक लास्ट है, यहां पर भी हम जो है यहां पर इसको देखते हैं फोर्थ नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। अब cosec x में भी वही सेम प्रोसेस, जैसे हमने sec x प्लस tan x को हमने मल्टीप्लाई किया था, यहां पर भी हमें क्या करना है cosec x प्लस cot x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां अगले स्टेप में यहां हमारे पास cosec x इंटू और यहां हो जाएगा cosec x प्लस यहां पे cot x और डिवाइडेड बाई cosec x प्लस cot x और ये क्या है हमारा dx। ठीक है, अब न्यूमरेटर का हमारा काम होता है कि हम उसमें जो है उसको सिंपलीफाई करें, ब्रैकेट के अंदर हम उसे मल्टीप्लाई कर दें, देन इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x, ये हमारा क्या हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, यहां हो गया cosec x प्लस cot x here। तो अब हमने इसमें देखा कि हम जो है सबसे पहला काम अब सब्स्टिट्यूशन का यहां पे मेथड हम यूज करते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि लेट cosec x प्लस cot x इक्वल टू t। तो लेट cosec x प्लस cot x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। हम इसके दोनों साइड में से क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले जो है हमारे पास डिफरेंशिएशन का हम जब स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इसमें करेंगे तो cosec x और उसके बाद cot x है, तो हम जो है इन दोनों में एक चीज का थोड़ा सा हमें विशेष ध्यान रखना है कि माइनस यहां पर cosec x cot x माइनस cosec स्क्वायर x dx, ये इज इक्वल टू dt। तो यहां से निगेटिव साइन हम ले लें तो ये हमारा हो जाएगा cosec x cot x प्लस cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब हमने जो है यहां पर लिख तो दिया। अब इस निगेटिव साइन, क्योंकि जो हमारा न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर में कहीं भी हमारा जो है निगेटिव साइन नहीं है, तो हम जो है इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स इनको भी देखें, ये हमारे पास हो जाएगा सो ये हो गया cosec x cot x प्लस cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो हम इसके इंटीग्रेशन में हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन यहां पे माइनस dt अपॉन में t। तो ये हमारा हो गया माइनस और ये हमारे पास log mod t प्लस का c। तो अब जो हमारे ये जो क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है ये हमारा जो है निगेटिव साइन है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमें मिल जाता है log में log mod में 1 बाई में t प्लस का c। अब जो t की वैल्यू है हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें हो जाएगा log 1 बाई में cosec x प्लस cot x और प्लस का यहां पर c। इसको थोड़ा सा और हम सिंपलीफाई करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे जो है हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है हम इसको ठीक भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई की 1 की जगह पे हम एक बात और लिखते हैं दैट इज इक्वल टू
ये है log 1 को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x, या हम जो है यहां पर दिया गया है cosec स्क्वायर x और माइनस का cot स्क्वायर x बाई में cosec x प्लस cot x प्लस का c। इसमें से क्या होता है, इसको जब फैक्टराइज करते हैं तो एक बार प्लस में और एक बार ये माइनस में हमारी वैल्यू आ जाती है। सो यहां हो गया हमारे पास log, ये हो गया cosec x प्लस cot x एक ब्रैकेट में, और ये हो गया cosec x माइनस cot x दूसरे ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाई cosec x प्लस cot x। ये पॉजिटिव, ये नीचे हमारे पास वैल्यू दी गई है। यहां हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास जो वैल्यू जो है हमारे फर्स्ट वाली वैल्यू, इन दोनों में थोड़ी सी जो है एक दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर हमने जो है जो माइनस का साइन हमारा था, हमने इसको जो है t के रेसिप्रोकल में यहाँ पर हमने ले लिया, तो ये हमारे पास जो वैल्यू थी, अब यही वैल्यू हमारे पास जो है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, और यही तो हम चाहे इसको जो है माइनस प्लस में, चाहो तो आप ये वैल्यू हमारी ऐसे बना लो, और इसके अलावा आपके पास जो है ये हमारे पास निगेटिव साइन के साथ जो है ये हमें मिल जाएगा, और इसको हम आपको दिखा रहे हैं, वो देखिए here implies that ये हो गया log mod cosec x माइनस cot x और ये प्लस का c। तो ये हमारे पास जो है ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, आइडेंटिटी cosec x dx इक्वल टू log mod cosec x माइनस cot x प्लस का c। दिस इज द फोर्थ आइडेंटिटी। ये फोर्थ आइडेंटिटी हमने चारों आइडेंटिटी आपके सामने इसे जो है यहां पर बनाई। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो है हमारा जो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे पास जो है tan, cot, cosec, sec, इन सभी का हम जो है आइडेंटिटी को हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपने बड़े ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।